नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। अभी 48 जो है इसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1000 अगर शिशु पैदा होते हैं तो अपने प्राथमिक उम्र में ही 48 बच्चे से मर जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। डी ऑप्शन सही जाता है। WHO के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका टेड्रोस अधनोम है। तो ये थी हमारी कल के न्यूज़पेपर संबंधी डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। तो समाचार पत्र में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। तो चाइना, जैसे कि आप जानते हैं, जिसकी आदत रही है कि ये दूसरे की बाउंड्री, दूसरे की सीमाओं पर कब्जा करता रहता है। तो अभी भूटान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसको चाइना क्लेम करता है कि बोलता है कि ये भी हमारा क्षेत्र है। तो क्या हुआ है कि एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो विकासशील देशों को डोनेशन देती है ताकि वो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छा से काम कर सकें। तो जो ये भूटान की साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी डोनेशन मिलता था हर वर्ष। तो चाइना जो कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में, उसका भी जो है डोनेशन उसके माध्यम से भी इसको मिलता है। तो चाइना ने इस वर्ष कहा है कि जो हम फंडिंग दे रहे हैं उसको साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ना दिया जाए, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है जो भूटान के उसमें गैर कानूनी रूप से है। तो अभी चाइना ने, जैसे चाइना के इस कदम का विरोध करते हुए भूटान ने अपना विरोध दर्ज कराया, जो भारतीय एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है भारत में। तो उसके बाद चाइना ने कहा कि पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है भूटान का वो हमारा है। तो मतलब एक और विवाद जो है चाइना ने खड़ा कर दिया है, जैसे उसकी हमेशा आदत रही है। भूटान को जो है वो चीज़ है छोटा देश समझ के उसके ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। अगली न्यूज़ है हमारी, वैक्सीन ट्रायल्स टेक 6 to 9 months, WHO चीफ साइंटिस्ट। तो जैसे ICMR ने गाइडलाइंस रखी, ICMR ने जो है कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए अलाउ करने के बाद जो है बोला था कि 15 अगस्त तक लगभग वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तो अभी जो WHO की चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि कोई वैक्सीन कितना भी टाइम हो, अगर बहुत जल्दी से की जाए तो 2-3 वर्ष लगते हैं। अगर बहुत ही जल्दी की जाए, मतलब कि सारे प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा क्विक कर दिया जाए, तो तब भी मिनिमम 6 से 9 महीने लगेंगे ज़रूर। और जैसे कई ट्रायल होते हैं, कई फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल। तो इसमें पूछा गया क्या फेज़ 3 ट्रायल को स्किप किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है? तो इन्होंने कहा कोई वैक्सीन जो है उसकी इफ़िकेसी, उसकी इफ़िशिएंसी ट्रायल करना बहुत आवश्यक है, इसलिए कोई फेज़ स्किप करना उचित नहीं होगा। तो ये इन्होंने बताया है कोवैक्सीन जो हमारे देश में तैयार हो रही है उसके संबंध में। स्टूडेंट्स इन लिम्बो एज UGC येट टू डिसाइड ऑन फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो वो अभी भी जो है मतलब किंकरदा बेमूड स्थिति में है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो अभी क्या UGC ने कोई गाइडलाइंस नहीं दिया है। तो 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल करने की घोषणा कर दी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिना UGC के गाइडलाइन की। और अन्य राज्य UGC की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं कि कॉलेज की एग्जामिनेशन के संबंध में क्या निर्णय लिया जाए। ये थी हमारी मुख्य पृष्ठ की न्यूज़। अब हम चलेंगे आगे न्यूज़ देखते हुए। ये आपका देखिए हुमायूं का मकबरा है। तो जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है डिसाइड किया है कि जो है अब जो आपके मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। बस कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मास्क लगा कर प्रवेश किया जाएगा, ग्रुप फ़ोटो नहीं ली जाएगी और टिकट लिया जाएगा, काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा। तो ये आपका हुमायूं का मकबरा है। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट मेडिवल इरा की एक जो है कला मानी जाती है, स्थलाकृत मानी जाती है। तो इसको हुमायूं के मृत्यु के बाद उनकी जो बेगम थी, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका रेड एंड वाइट सैंडस्टोन से बना, आप देख रहे होंगे जिस चित्र में, दिल्ली में स्थापित है। तो ये हमने जाना हुमायूं के मकबरे के बारे में। अगली न्यूज़, सर्वे शोज 78% पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू वर्क। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक सर्वे कराया गया जिसमें टेलीफोनिक सर्वे था, जिसमें ये पाया गया कि लगभग 78% लोग अपने काम पर वापस जा चुके हैं कोविड-19 के लॉकडाउन जैसे खुलना स्टार्ट हुआ उसके बाद से। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे। हमारी अगली न्यूज़ है, डोनेट स्मार्टफोन्स लैपटॉप टू हेल्प पुअर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लॉकडाउन लगा, कोविड-19 जो है
क्राइसिस चल रही है, तो इस दौरान जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, ये सब नहीं खुले हुए हैं। तो अभी पुणे की जिला परिषद ने एक बढ़िया सा कैंपेन चलाया है, उसमें कि जो भी जैसे सर्वे कराया, तो लगभग 2.32 लाख घरों का सर्वे कराया, जिसमें पाया गया कि 60% घरों में स्मार्टफोन्स हैं, जबकि 40% में नहीं हैं। तो जो 40% बच्चे नहीं हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनको काफ़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सारी पढ़ाई लगभग ऑनलाइन हो गई है। तो इसी के लिए जो ये डिजिटल डिवाइड है गरीब और अमीर के बीच में, ये शिक्षा में भी ना ये दिखे, इसलिए जो 40% लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनको स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स अवेलेबल कराए जाएंगे। कैसे? तो पुणे जिला परिषद ने एक कैंपेन चलाया है कि जो भी जो है वॉलंटियर्स जो भी चाहते हैं, वो स्मार्टफोन्स को डोनेट कर सकते हैं, और उनके स्मार्टफोन्स को गरीब लोगों को बांट दिया जाएगा, ताकि उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें। तो काफ़ी अच्छा जो है ये इनिशिएटिव माना जा रहा है। ये देखा हमने जो डिजिटल डिवाइड को कम करने की संबंधित न्यूज़। अगली न्यूज़, कोवैक्सीन ट्रायल टू किक ऑफ इन बेलगावी सून। तो जो कोवैक्सीन एक जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर एक नई वैक्सीन बनाई है कोविड-19 के खिलाफ, उसका जो फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो है बेलगावी ज़िला है जो कर्नाटक का, यहाँ पर फेज़ 2 ट्रायल स्टार्ट होने वाला है कोवैक्सीन का। ये चीज़ हमने देखा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज वेरी हाई, आईटीबीपी चीफ। तो जो आईटीबीपी के चीफ है एस देवाल, उन्होंने बताया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अभी उन्होंने लद्दाख यात्रा की, उनके जाने से वहाँ पे जो भी आईटीबीपी के पर्सनल्स हैं, आईटीबीपी के सैनिक हैं, उनका जो है मोराल बहुत हाई हो चुका है। उनको लगा कि भाई उनका देश का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो उनको देखने आया, उनका ख्याल रखता है, उसके हर काम कार्य की सराहना करता है, जिससे उनका मोराल काफ़ी हाई हुआ है। तो इसमें एक जो है इतिहास के पन्नों से कुछ पलट के हमको न्यूज़ दी गई है। इसमें बताया गया है द बीजिंग इस्लामाबाद इक्वेशन ऑफ 1960s। तो 1960 के दशक में बीजिंग इस्लामाबाद के कैसे संबंध थे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये बताया गया है। तो जैसे आपको पता है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उसके बाद ही अक्साई चीन क्षेत्र चीन अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो उससे पहले जब नेहरू जी पंचशील सिद्धांत पर चीन से बात कर रहे थे, बल्कि शांति वार्ता भी काफ़ी अच्छे सौम्य संबंध भी थे चीन से, लेकिन तो बताया गया इसमें कि चीन क्या कहता है, कुछ कहता कुछ और करता कुछ और है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई हमारा जो दुश्मन है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे उसने आश्वस्त किया था, लेकिन बाद में 1962 में उसने इंडिया पर ही आक्रमण कर दिया। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए आप वर्तमान में क्या हुआ, इस जो है न्यूज़ को हम वर्तमान से जोड़े, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 वर्षों से एक जो है आपका वुहान डायलॉग हुआ था, मोदी जी गए थे चाइना में, उसके बाद महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में शी जिनपिंग आए थे। तो इतने अच्छे संबंध दिख तो रहे थे कि संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो रहे हैं, लेकिन देखिए अचानक से जो है आपका कैसे हमारे 20 सैनिकों को जो है चीनी सैनिकों ने मार डाला। तो ये मतलब ये लोग कहते कुछ और हैं और होते कुछ और इनके माइंड में। तो ये बात बताएगी कि डबल फेस इनका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये चीज़ देखा गया है। अगली न्यूज़ है, NSCN-IM रिड्यूसेस इट्स टैक्स रेट टू 33%। तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है नागालैंड में, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मुजैवा ग्रुप है, ये जो है पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है वहाँ पर। तो इसकी आलोचना जो वहाँ के गवर्नर RN रवि हैं, उन्होंने भी जो की थी एक पत्र में, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है N राव, उनको लिखा था पत्र। तो बोला था कि यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं ये टैक्स वसूली करते हैं, जिससे राज्य के विकास में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है, NSCN-IM जो है ये बताता है कि हम एक लीगल अथॉरिटी हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम नागा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नागा लोगों के विकास के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं, जबकि इनका कोई सरकार नहीं है, कोई इनका लीगल रिकग्निशन नहीं है। तो अभी 5% टैक्स लगभग लेते थे राज्य में। तो अभी इन्होंने क्या निर्णय लिया है, कोविड-19 की वजह से आर्थिक जो है स्लोडाउन चल रहा है, तो अभी इन्होंने टैक्स रेट को घटा के 5% से 3% कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ बताई गई है इसमें। अगली न्यूज़ है, फूड ग्रेन ऑफटेक बाय स्टेट्स राइज शार्पली। तो जैसे कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है, तो गरीब लोगों को जैसे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना और अन्य योजनाओं के तहत अन्न की बंटवारा हो रहा है। तो फूड ग्रेन्स जो FCI है आपका, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राज्य डिमांड कर रहे हैं और उनको बांट भी रहे हैं। इशू कंपलसरी लाइसेंस फॉर जेनरिक रेमडेसिविर CPIM। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, इसने कहा है कि जो रेमडेसिविर है, जो दवा है कोविड-19 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, इसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो है अलाउ कर दी जाए। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है ये हम जानेंगे। जैसे कोई कंपनी रिसर्च करती है और कोई दवा बनाती है, तो उसको एक जो है
एक अथॉरिटी मिलती है, उसको रॉयल्टी मिलती है कि जो भी कंपनी बनाए उसका जो है कॉपीराइट होता है उस कंपनी का, जिसने भी रिसर्च करके कोई दवा बनाई है, कि 20 वर्ष तक जो है जो भी कंपनियां बनाएंगी तो इससे लाइसेंस लेंगी जो उस रिसर्च कंपनी से, और उसके बदले में इसको फ़ीस पेमेंट करेंगी। तो जो इसका फ़ीस मतलब टेक्नोलॉजी का या फिर इस इनोवेशन का जो फ़ीस पेमेंट करना होता है, इसकी वजह से दवाएं काफ़ी महंगी हो जाती हैं, जिससे लोगों को, जो गरीब लोग हैं वहाँ तक दवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, वो असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर जो ये आपका रॉयल्टी फ़ीस है इसको हटा दी जाए तो ये दवाएं काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। तो उसी क्रम में बता रहे हैं, इन्होंने सुझाव दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, कि जो रेमडेसिविर है इसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ कर दी जाए, यानी कि जिसने इसकी खोज की है उसको रॉयल्टी ना पे की जाए, बल्कि कुछ कंपनियों को ज़बरदस्ती जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि तुम भाई बनाओ, जितना बना सके बनाओ और जल्दी से अवेलेबल कराओ। तो इससे इसकी दवा का दाम काफ़ी कम हो जाएगा रेमडेसिविर का। तो ये सुझाव दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। ड्रग्स अंडर रिव्यू आफ्टर ट्रायल रिजल्ट्स। तो जैसे आपकी कुछ दवाएं हैं जो कोविड-19 के लिए काफ़ी हेल्पफुल बताई जा रही हैं, रेमडेसिविर हो गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गई, लोपिनाविर हो गई, राइटोनाविर हो गई, फेविपाइराविर हो गई। तो इन सब दवाओं को जो आईसीएमआर है ये चेक कर रहा है कि भाई इनकी एफिकेसी है कि नहीं, ये काफ़ी हेल्पफुल है कि नहीं, कि झूठ में ही इनका हल्ला हो रहा है। तो ये बात बताई गई है, इनका रिजल्ट अभी वेट किया जा रहा है। ये चित्र आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं कोविड-19 पे, और भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्या मामले हैं। तो हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का जो उस कम्युनिकेशन का चैनल होता है, संवाद का एक तंत्र होता है, और प्रेसिडेंट जब चाहे तो प्रधानमंत्री को बुला के सारे जो है राजकाज के मामले जानकारी भी ले सकता है। तो प्रेसिडेंट काफ़ी सर्वोच्च मतलब हमारे काफ़ी अथॉरिटी है, हालांकि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, लेकिन काफ़ी उसको संविधान ने काफ़ी तवज्जो दी है। अगली न्यूज़ है अमरनाथ यात्रा टू स्किप ट्रेडिशनल रूट। तो जैसे कि अभी जो है अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, तो ये है जो नॉर्मल रूट होता था उससे थोड़ा सा दूसरे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो क्या रीज़न है? पहली बात तो देखिए, अभी केवल एक दिन में 500 पिलग्रिम्स को ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि जो है कोविड-19 है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और भीड़ नहीं वहाँ पे की जा सकती है। और सामान्य समय में पहलगाम रास्ते से, जो दक्षिण कश्मीर के पहलगाम रास्ते से अमरनाथ यात्रा की जाती है, लेकिन अभी इस रास्ते को बदल के बाल्टल के रास्ते से ये यात्रा कराई जाएगी। तो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जो है सबसे पहले पूजा की है और अमरनाथ यात्रा का शुरुआत कर दी है। तो ये चीज़ हमने देखा। अगली न्यूज़ है FAO इशूज़ लोकस्ट अलर्ट फॉर इंडिया। तो जो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टिड्डे दल के हमले का अलर्ट जारी किया है इंडिया के लिए, कि इंडिया काफ़ी रेड जोन में है, टिड्डे दल के हमले से काफ़ी प्रभावित हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है जो आपकी हम देखेंगे, कान्ये वेस्ट अनाउंसेज व्हाइट हाउस बिड। तो जैसे कि वहाँ पे व्हाइट हाउस में, मतलब कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आपके रिपब्लिकन पार्टी से और डेमोक्रेट पार्टी से जो बिडेन चुनाव के लिए जो है मैदान में हैं। उसी समय जो है एक ब्लैक अमेरिकन व्यक्ति हैं, काफ़ी जो है ये आपके हिप हॉप म्यूजिशियन हैं, कान्ये वेस्ट, काफ़ी ये वहाँ के सुपरस्टार आर्टिस्ट हैं। तो वहाँ पे जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है, और जो है काले गोरों के बीच में भेद के बीच एक संवेदनाएं भी उठी हैं अमेरिकियों के बीच में। तो उसी का लाभ लेने के लिए एक तो ब्लैक अमेरिकन व्यक्ति हैं, हिप हॉप म्यूजिशियन स्टार हैं, कान्ये वेस्ट, इन्होंने भी प्रेसिडेंट की चुनाव के लिए दावेदारी ठोक दी है। तो अभी देखना है कैसे ये वोट बढ़ सकता है, क्या क्या हो सकता है, और इसको ट्रैक करते रहेंगे इस न्यूज़ को। अगली न्यूज़, 2 रॉकेट्स अटैक टारगेट यूएस इंटरेस्ट इन इराक। तो इराक में जो यूएस की सेनाएं हैं, यहाँ पे रह रही हैं, यूएस ट्रूप्स रह रही हैं, वहाँ पर 2 रॉकेट हमले हुए हैं। तो इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? इराक के जो वहाँ पे इराक की गवर्नमेंट है उसने काफ़ी इस पर आपत्ति जताई है, और देखते हैं कौन इसके पीछे था, इस हमलों के पीछे। आगे न्यूज़ को हम ट्रैक करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, द सीक्रेट ऑफ हाउ कैटरपिलर्स ट्रेम आंट्स। तो ये इकोलॉजी से संबंधित एक न्यूज़ है। तो जैसे बताया गया, जो कैटरपिलर होते हैं आपकी तितलियों के प्रजाति के एक जीव हैं, और जो चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, एक चींटे कैटरपिलर के दुश्मन हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है कैटरपिलर चींटों को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं और उनके हेल्पफुल काफ़ी हो जाते हैं। तो जो ये कैटरपिलर्स होते हैं, जब ये अंडे देते हैं तो उनके बच्चों की देखभाल भी करते हैं, इस कदर तक को जो है मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। तो ये अभी जो है बेंगलुरु के एक
सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, वहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, उन्होंने रिसर्च किया और देखा कि जो है इन कैटरपिलर्स के अंदर एक विशेष गुण होते हैं जिससे चीटों को ये अपने तरफ आकर्षक कर लेते हैं और चीटे इनको मारने या खाने के बजाय हेल्प करते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब हम देखेंगे प्रश्नों को इनसे संबंधित। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हुमायूं, हमीदा बेगम, जहांगीर या शाहजहां? अमरनाथ धाम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? NSCN IM किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय? इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। थैंक यू।